मैया पढ़े लिखे में बड़ी मेहनतिया, सच कहूँ बतिया नाम। पढ़ना बच्चों बहुत ही कठिन काम है। पढ़ गया सो बढ़ गया, लटक गया सो लटकला बेटा तो गल्ला बेटा। इसलिए मेहनत खूब कीजिए, तभी सफलता की गारंटी है, वरना लटके रहिएगा। तो बच्चों आज हम लोग देखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। बहुत ही यूजफुल टॉपिक है और सारे न्यूमेरिकल यहीं से बच्चों आपका क्रिएट होगा। अब आर्हेनियस इक्वेशन है क्या? तो कहता है रेट कांस्टेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई पर पावर माइनस ई ए बाई आर टी, है ना। अगर प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या आ जाता है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर इनटू ई पर पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी, है ना। अब यहां बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, के हो गया रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ए हो गया फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या इसी को हम लोग कह सकते हैं आर्हेनियस, आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट। यहां है ई एक्सपोनेंशियल, इसके बाद ई ए है, ई ए होता है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। आर हो गया यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना। इसका डिफरेंट वैल्यू है, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, लेकिन यहां जो वैल्यू लेना है बच्चों 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना, इसी को लेना है। अगर पर केल्विन ले रहे हैं तो टी यानी टेम्परेचर क्या चीज में लेंगे? टेम्परेचर इन केल्विन में लेंगे, है ना। अब बच्चों इस इक्वेशन को डेराइव करना है। इस इक्वेशन में रिलेशन है रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, है ना। इसको इस या भी बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, है ना। अब कहता है विथ अ स्मॉल राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर द के यानी रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ ए गिवन रिएक्शन इंक्रीज, इंक्रीज एक्स एक्सपोनेंशियली, है ना। कहता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, है ना। और इससे पहले आप पढ़े 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेट कांस्टेंट दूना होता है, आफ्टर सम टाइम्स ट्रिपल हो जाता है, तिगुना हो जाता है ना। अब बच्चों इसको हम लॉग में अगर लाते हैं तो क्या लिखेंगे? लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए, डायरेक्ट बैठा रहे हैं यानी वैल्यू बैठा देते हैं 2.303, और क्या है आर टी, आर टी यही है ना। अब बच्चों यहां करते हैं इनिशियल यानी रेट कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने से पहले, यानी लॉग K1 है इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303
टेम्परेचर को T1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लेकिन टेम्परेचर को जब इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो रेट कांस्टेंट चेंज होगा, यानी log K2 इजकल टू log A माइनस EA डिवाइडेड बाई 2.303 R T2 इक्वेशन सेकेंड है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को घटाएंगे, यानी सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड। अब इसको घटाएंगे, यानी log K2 माइनस log K1 हो जाएगा इजकल टू, अब यहां क्या करते हैं, A है माइनस EA बाई 2.303 R T2, यहां करेंगे माइनस, और फिर इसका है माइनस EA बाई 2.303 R T1। अब बच्चों बच गया log A है ना, यानी यहां लिखेंगे प्लस log A और माइनस log A, यानी A दोनों कैंसिल हो गया, बच गया, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी T1 को आगे कर लेना है। और इसको आप लिख सकते हैं log K2 बाई K1 इजकल टू EA बाई 2.303 R T1 है ना, माइनस माइनस प्लस आगे आ गया, आई पीछे चला जाएगा, माइनस EA बाई 2.303 R T2, यही तो है बच्चों। अब इसको क्या करेंगे, इसको बच्चों नोट कर लिया जाए। अब बच्चों थोड़ा सा और ध्यान देंगे, यहां है log है ना, log K2 बाई K1 इजकल टू EA। अब यहां ध्यान दीजिए, EA डिवाइडेड बाई 2.303 दोनों में है, इसको कॉमन कर लेते हैं है ना, EA बाई 2.303 को कॉमन कर लिए, यहाँ आ गया 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T। यही तो आपका फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला से आर्हेनियस इक्वेशन का सारा न्यूमेरिकल बनेगा, एनसीईआरटी से बना सकते हैं है ना। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों, कमेंट करके जरूर बताएं, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।